एपिसोड 92 अंबिका और सार्थक का पास्ट 2। मिस्टर चौधरी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरे पास तुम्हारे फालतू बकवास के लिए टाइम नहीं है। अंदर जाओ और शादी के लिए तैयार हो जाओ। फिर मेट्स की तरफ मुड़ते हुए मिस्टर चौधरी ने कहा, शादी का लहंगा लेकर आओ, अंबिका को दिखाओ। मेट जल्दी से अंदर गई और एक रेड कलर का लहंगा लेकर आई। अंबिका ने उनके हाथों से वह लहंगा छीन लिया और टेबल पर रखे एक गिलास रेड वाइन उठाई और उसे उस लहंगे पर गिरा दिया। अन्ना, तुमने ऐसा क्यों किया? मिस्टर चौधरी गुस्से में चिल्लाए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं यह शादी नहीं करना चाहती, लेकिन आपका मोटा दिमाग मेरी बातों को समझ ही नहीं सकता, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आप कैसे मेरी शादी कराते हैं, अंबिका ने कहा। अंबिका के पास आकर मिस्टर चौधरी ने पूरी ताकत से उसके गालों पर एक थप्पड़ मार दिया। अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही एक चीज़ रह गई थी और आज आपने वह पूरी कर दी। आप मेरे वो पापा नहीं हैं जिससे मैं प्यार करती थी। अगर आज तुम्हारी शादी नहीं हुई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा, मिस्टर चौधरी ने कहा। अंबिका मुस्कुराई और बोली, अगर मैं मर भी गई तो भी मैं यह शादी नहीं करूंगी। और हाँ, आपको मुझे घर से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं आपको छोड़ रही हूँ। आज के बाद से आपसे मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। ठीक है, जाओ। जैसा कि तुम इस रूम से बाहर निकलोगी, मैं अपना सारा क्रेडिट कार्ड फ्रीज कर दूंगा। एक बात याद रखना अन्ना, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, मिस्टर चौधरी ने कहा। अपना पैसा अपने पास ही रखें, मिस्टर चौधरी, मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर उसने अपने बैग से उसके सारे कार्ड निकालकर उन्हें फर्श पर पटक दिया। सीधे उस रूम से बाहर निकल गई। होटल से निकलने के बाद अंबिका को पता नहीं था कि वह क्या करेगी। उसके हाथ में एक भी पैसा नहीं था। वह जल्द से जल्द मुंबई की फ्लाइट पकड़ना चाहती थी और वहां जाकर सार्थक को सब कुछ बताना चाहती थी। एक अधेड़ उम्र की व्यक्ति की ओर बढ़ते हुए अंबिका ने पूछा, एक्सक्यूज़ मी सर, क्या मैं आपके सेल फोन से एक कॉल कर सकती हूँ? उस आदमी ने अपना सिर हिलाया। उस आदमी के हाथ से फ़ोन लेते हुए अंबिका ने जल्दी से सार्थक का नंबर डायल किया, लेकिन सार्थक का कॉल बंद था। 2-3 बार कोशिश करने के बाद अंबिका ने उस आदमी को फ़ोन वापस कर दिया और चली गई। काफ़ी देर तक चलते हुए अंबिका ने अपने दादाजी के यहाँ जाकर मदद मांगने का डिसाइड किया। हालांकि वह काफ़ी टाइम से उनसे मिलने नहीं आए थे, लेकिन अंबिका जानती थी उसके दादाजी उससे बहुत प्यार करते हैं। अपने दादाजी के घर आकर अंबिका ने उन्हें सब कुछ बताया और फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू पोंछते हुए उसके दादाजी ने कहा, अन्ना मेरी बच्ची, तुमने बहुत कुछ सहा है। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम्हारी ऐसी हालत कभी नहीं होती। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे दादाजी अब भी जिंदा है। मैं सब कुछ संभाल लूँगा, चाहे वह तुम्हारी पढ़ाई हो या फिर तुम्हारी ज़रूरतें। हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। अंबिका के मामा ने आगे बढ़कर उसके सिर को थपथपाया और बोला, अन्ना चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा और तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहती हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू मामू, अंबिका ने कहा। उसके मामा मुस्कुराए और कहा, बेवकूफ़ लड़की, तुम मुझे थैंक यू क्यों कह रही हो? तुम मेरी छोटी बहन का अंश हो। तुम्हारी ज़रूरतों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। अंबिका ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं पहले मुंबई वापस जाना चाहती हूँ। उसके दादाजी ने मुंह फेर लिया और पूछा, क्यों? मुझे वहां जाकर कुछ चीज़ों को ठीक करना है। अंबिका ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक टिकट बुक करवा दूंगा, उसके मामा ने कहा। अंबिका की माँ आशाजी खुराना फैमिली की एकलौती बेटी थी। एकलौती बेटी होने के नाते सभी ने उन्हें प्यार किया और उन्हें बहुत लाड किया था। देखा जाए तो चौधरी फैमिली से खुराना फैमिली की फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अंबिका के माँ की मौत के बाद उसके दादाजी ने उसके पापा से सारे रिश्ते तोड़ दिए, क्योंकि वह पसंद नहीं करते थे उसे। अंबिका जब यहाँ रहती थी तब वह अपने दादाजी से मिलने आती थी, लेकिन मुंबई चले जाने के बाद वह उनसे मिलने नहीं आ पाई। लेकिन उसके दादाजी उससे मिलने के लिए कभी कभी मुंबई आते थे। अगले दिन अंबिका की फ्लाइट शाम को थी। नए क्रेडिट कार्ड जो उसके मामा ने उसे दिए थे उसने वह अपने बैग के अंदर रखा और वापस मुंबई जाने के फ्लाइट में बैठ गई। फ्लाइट के अंदर बैठे हुए अंबिका बहुत एक्साइटेड थी और सार्थक को बताना चाहती थी कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और वह दोनों आज से एक नई शुरुआत कर सकते हैं।
फ्लाइट लैंड करने के बाद उसी एक्साइटमेंट के साथ अंबिका सार्थक के अपार्टमेंट में चली गई उससे मिलने के लिए। जब तक वह सार्थक के अपार्टमेंट पर पहुंची तब तक आधी रात हो चुकी थी। अपने बैग से अपने अपार्टमेंट की चाबियां निकालकर अंबिका ने दरवाजा खोला। जैसे ही अपार्टमेंट के अंदर आई वह हैरान हो गई। जो अपार्टमेंट पहले साफ सुथरा हुआ करता था वह अब अस्त व्यस्त हो गया था। फर्श पर शराब की खाली बोतलें पड़ी थी। ओह देखो, यहाँ कौन है? हमारी नई नवेली दुल्हन, सार्थक ने कहा। उसकी बात सुनकर अंबिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसकी ओर बढ़ते हुए सार्थक मुस्कुराया और कहा, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या कल रात तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाया? तुम यह सब क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? अंबिका ने पूछा। सार्थक हंसा और बोला, बकवास? क्या बकवास? मैं समझदारी की बात कर रहा हूँ और मेरा दिमाग भी एकदम ठीक है। सार्थक, यह सब क्या है? अंबिका ने पूछा। सार्थक मुस्कुराया और कहा, यह सब भूल जाओ। पहले तुम मुझे बताओ कि बेड में कौन अच्छा है, तुम्हारे न्यूलीवेड हस्बैंड या फिर मैं? यह बकवास बंद करो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अंबिका ने पूछा। उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए सार्थक ने हंसते हुए कहा, लेकिन यह सही नहीं है अन्ना। तुम्हें मुझे अपनी शादी में इनवाइट करना चाहिए था। या फिर तुम डर गई कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को हमारी उस रोमांटिक नाइट के बारे में बता दूंगा जो हमने तुम्हारी शादी के जस्ट पहले स्पेंड की थी। अंबिका शर्म गई। उसने सार्थक की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें शादी के बारे में किसने बताया?